हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू गाइड टू सक्सेस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड के इंग्लिश पेपर को। और हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक ख़रीद लीजिए। और दूसरी बात ये, जिनके पास बुक है पीछे आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन आंसर्स जो हैं वो सही नहीं है, तो प्लीज़ उनको फॉलो ना करें। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे गलत हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गलत हैं, इसलिए थोड़ा कोशिश करें। अगर आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा नेट से देख के, और मैं तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ा ही रही हूँ। तो आज हम लोग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये बोल दूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको हम लोग काटे का मतलब क्या, काट दे। हाँ, काटे का मतलब ये है कि जो नहीं होता है, जो नहीं हो सकता है, वो सबको हम लोग छांट लें। तो ये हम लोग के लिए आसान होगा कि जो सही है वो अपने आप हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप का मतलब ये कि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, करते करते हो जाएगा। तो आज हम लोग 2023 से शुरू कर रहे हैं। 2023 के सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और मैं आप लोगों का रिप्लाई दे दूंगी या नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से बता दूंगी। तो शुरू करें आज का पहला क्लास। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। पहला ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, टू, बाय। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का। फ्रॉम का पहले फ्रॉम और टू, फ्रॉम का मतलब भी होता है से और टू का भी मतलब होता है से, लेकिन डिफरेंस क्या है? फ्रॉम का मतलब होता है किसी के स्टार्टिंग पॉइंट से, और टू का मतलब होता है एंड पॉइंट। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे कि कौन सा से होगा? ये जो वर्ड है बिलोंग, ये हमेशा अपने साथ टू को लेता है, ये बिलोंग फ्रॉम नहीं होता। हाँ, अगर क्वेश्चन होता वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तब ये सही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोला है विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग, ये जो वर्ड बिलोंग है, बिलोंग के साथ क्या जाता है? टू। तो ऑप्शन नंबर सी। और बाय का मतलब होता है के द्वारा। डिफरेंट जगह डिफरेंट मतलब होता है, लेकिन के द्वारा। तो मैंने पहला ऑप्शन काटा, दूसरा ऑप्शन काटा, तीसरा ऑप्शन काटा, तो मेरा बचा कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। नंबर 2, माई सिस्टर डैश एज अ स्टेनो इन द पास्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में तो आंसर ऑलरेडी दिया ही हुआ है। इन द पास्ट का मतलब होता है पहले, जो हो चुका है। पास्ट का मतलब जो हो चुका है। ठीक है, अब जो हो चुका है तो सबसे पहला ऑप्शन है वर्क्स। वर्क्स हम लोग कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट के लिए। माई सिस्टर वर्क्स एज अ स्टेनो इन द ऑफिस, तो ये प्रेजेंट के लिए, तो वर्क्स नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बोला हुआ है इन द पास्ट। बी, ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग, कर रही है, ये भी नहीं होगा, काट दिए। ऑप्शन नंबर डी, हैव वर्कड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टर एक जन के बारे में बात किया है, और जब एक जन के बारे में बात होता है तो हैज़ होता है सबसे पहली बात। हैव और हैज़ के अगर माध्यम के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, और हैव वर्कड भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट में होता है, इसलिए हैव वर्क नहीं होगा। तो बच गया क्या? ये भी कट गया। तो मेरा बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, वर्कड। मेरी बहन स्टेनो एज अ स्टेनो इन द पास्ट काम करती थी। नंबर 1-2 हमारा हो गया। Number 3, choose the correct sentence. I asked her for chocolates but she didn't had any. I asked her for chocolates but she didn't had none. I asked her for chocolates but she didn't none. I asked her for chocolates but she didn't have any. नंबर 3 का जो है सबसे पहला कि दो नेगेटिव, यहाँ पे देखिए दो, ये जो सेंटेंस है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। कॉमा के पहले एक पार्ट है और कॉमा के बाद एक पार्ट है, तो दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड एनी, ये ठीक लग रहा है मुझे।
दूसरा बाद बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड नन। देखिए यहाँ पे डिडंट भी नेगेटिव है, नन भी नेगेटिव है, तो दोनों दो नेगेटिव एक साथ कैसे आ सकते हैं, मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया, तो ये ऑप्शन तो कट गया। नंबर सी, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट नन, फिर से डिडंट भी है, नन भी है, ये भी कट गया ना। ऑप्शन नंबर डी, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैव एनी, लेकिन यहाँ पे हैव एनी कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आई आस्क्ड हर सेंटेंस किस चीज़ में है, पास्ट में है, और हैव क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए कट गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही बचा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश ऑलमोस्ट रेडी। ऑप्शन फिर से ऑप्शन काटते हैं। ऑप्शन काटने में जो मज़ा है बच्चों वो किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है, तो पहले वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, वी के साथ एम नहीं होता है, किसके साथ एम होता है, आई के साथ, वेरी गुड। अच्छा, वी के साथ इज़ भी नहीं होता है, क्योंकि वी मतलब एक से ज़्यादा इंक्लूडेड मी, मुझे ले करके, इसलिए एम कट गया, इज़ कट गया। अच्छा, वॉज भी नहीं आएगा, क्योंकि वॉज एक तो पास्ट में होता है, और दूसरा क्या एक से एक जन के लिए होता है, तो ये भी कट गया। और क्या मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, आर, वी आर ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, हो गया। नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ दिस। तो सेंटेंस 4 रकम का होता है, पहले मैं बता दूं इसको, क्योंकि अगर मैं आपको अभी आंसर डायरेक्ट बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आप लोग बोलोगे कि कैसे समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिना सेंटेंस का डेफिनेशन माने हुए। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, आई एम गोइंग, जब कोई स्टेटमेंट बोल रहे, सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोल रहे तो हो गया डिक्लेरेटिव। आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, ये सब हो गया डिक्लेरेटिव। अच्छा, इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब जब आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब हो गया एक्सक्लेमेटरी। सरप्राइज, ठीक है, स्पेशली सरप्राइज, ठीक है, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद हो गया इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हो गया इम्पेरेटिव। तो अब आते हैं हम लोग सेंटेंस पे, वी विल रियली मिस द बस, हम लोग बस को मिस कर ही देंगे। तो ये लास्ट में कौन सा मार्क है बच्चों, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, द स्टोरी इज़ डैश। द स्टोरी इज़ सबसे पहले है टू गुड। टू एक नेगेटिव सेंस भी देता है, हम लोग बोलते हैं ना, आई एम टू बिजी टू गो, मतलब कोई बिज़ी नहीं भी है तो बोल रहा है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं नहीं जा सकता। अच्छा, टू गुड नहीं होगा। द स्टोरी इज़ ओनली गुड सिर्फ अच्छा है, ये नहीं हो सकता। वेरी गुड, द स्टोरी इज़ वेरी गुड, हाँ ये हो सकता है। द स्टोरी इज़ ऑलरेडी गुड कैसे हो सकता है कि स्टोरी ऑलरेडी अच्छा थी, तो हम बोल रहे हैं कि द स्टोरी बहुत अच्छा है, तो ये कट गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन बचा, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज़ नोन एज डैश। एक ऐसा पोएम जो किसी के मरने पे लिखा जाए, उस पोएम को क्या बोलते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा एक एक का डेफिनेशन। सबसे पहले होता है ओड, नेक्स्ट होता है एपिक, फिर है सोनेट, फिर है एलिजी। तो पहले जानते हैं ओड क्या होता है। ओड का मतलब होता है बच्चों, जो पोएम किसी स्पेशल ओकेशन पे लिखा जाए उसको हम लोग बोलते हैं ओड। एपिक का मतलब क्या होता है, जो पोएम बहुत लंबा हो, लेंदी नैरेटिव, जो किसी हीरो के डिड्स को बताए कि उसने क्या क्या किया था, एक लंबा पोएम, उसको बोलते हैं एपिक। अच्छा, सोनेट क्या होता है, 14 लाइन के पोएम को सोनेट बोलते हैं। जिस पोएम में 14 लाइन हो, उस 14 लाइन्स हो, उसको बोलते हैं सोनेट। और एलिजी क्या होता है, जब किसी के मरने पे वो लिखा जाए, जो पोएम किसी के मरने पे लिखा जाए वो बोलते हैं उसको एलिजी। तो हमारा क्वेश्चन तो वही है, पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ द लव्ड वन, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एलिजी। ठीक है, नंबर 8, आई हैव टू डैश द फिनिश लाइन एंड बैक। अच्छा, मुझे फिनिश लाइन तक जाना है और फिर वापस आना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या, रन अवे, दौड़ के भाग जाना, ठीक है, भाग जाना। रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, जैसे आई रन आउट ऑफ माई मनी, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो इसके लिए होता है रन आउट ऑफ। नेक्स्ट क्या है,
रन सिर्फ दौड़ना, और लास्ट में है रन ऑन, रन ऑन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि रन, आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन एंड बैक। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। सही ऑप्शन क्या हो गया? रन। ब्लो हीज ओन ट्रम्पेट मीन्स, ब्लो हीज ओन ट्रम्पेट ये एक मुहावरा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इसके लिए भी हमें सबका मतलब जानना पड़ेगा। फ्लैटर का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, ठीक है, और ब्लो हीज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद से तारीफ़ करना। तो फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, किसी की चमचागिरी करना, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? डिस्कस, डिस्कस किसी के बारे में डिस्कस करना या कोई बात डिस्कस करना, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेज अदर्स, दूसरों की तारीफ़ करना, ये भी नहीं हो सकता। तो प्रेज वंस ओन सेल्फ, खुद के बारे में तारीफ़ करना, खुद के बारे में अच्छी सिर्फ अपने बारे में ही तारीफ़ करते जाना, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेज वन सेल्फ। ये हो गया सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये इजी तो नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन है एनिमेट, ANIMATE, एनिमेट। एन्यूमेटी ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमेटी ये भी गलत है। एन्यूमेट ये भी गलत है। एनिमेट जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग को थोड़ा सा ये नहीं बोलूँगी कि एक बार में हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, हो जाएगा। नंबर 11, द गर्ल डैश यू सॉ वाज सोहन सिस्टर। द गर्ल डैश यू सॉ इज सोहन सिस्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हुम, वो लड़की जिसको आपने देखा था वो सोहन की सिस्टर है, ठीक है, जिसको आपने देखा था। व्हाट हम लोग बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ये व्हाट इसलिए यूज़ होता है, तो व्हाट आर यू डूइंग ये होता है, तो यहाँ पे व्हाट नहीं हो सकता। विच इज़ योर बेस्ट मूवी, इसलिए नहीं हो सकता। और नंबर डी, व्हेन, जो कि टाइम के लिए यूज़ होता है। तो द गर्ल हुम, वो लड़की जिसको तुमने देखा था वो सोहन की सिस्टर है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। शी इज़ नंबर 12, शी इज़ वाइज डैश टिमिड। वो, अब देखिए वाइज और टिमिड दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, और जब दो ऑपोजिट वर्ड्स आएँ तो हम लोग बट का यूज़ करते हैं। शी इज़ वाइज एंड टिमिड, नो। शी इज़ वाइज येट टिमिड, नो। शी इज़ वाइज वो सभ्य तो है लेकिन थोड़ी डरपोक है, बट टिमिड, हाउएवर नहीं होगा, ठीक है। और डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, ये नरेशन चेंज है। तो नंबर ए, ही शुड बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर। मैं आप लोग को डिटेल्ड चैप्टर बाद में पढ़ाऊँगी, फिलहाल मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, जितना हो सके मैं आप लोग को उसी में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। तो आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ही शुड बी एग्जामिन बाय अ डॉक्टर, ये ठीक लग रहा है। और डॉक्टर मस्ट एग्जामिन, नहीं, शुड है तो शुड के बाद बी आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। ये नहीं होगा। नंबर सी, एग्जामिन ही मस्ट बी अ डॉक्टर, ये तो सेंटेंस अरेंजमेंट ही गलत है। डॉक्टर शुड बी एग्जामिनिंग हिम, ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट गलत है। और ही शुड बी एग्जामिन बाय अ डॉक्टर, ये सही है। नेक्स्ट है, मीटा सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग। सेड, पहले सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सेड। सेड यानी कि पास्ट है, यानी कि मेरा बाकी का जो पूरा सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा। मीता सेज, ये तो प्रेजेंट में पहले ही कट गया। मीता सेड दैट शी विल बी, अरे यहाँ पे सेड है और यहाँ पे विल बी है, कैसे हो सकता है? नंबर्स ये भी कट गया। मीता सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग, ये सही है। मीता ये पास्ट में है सेड, और ये वुड भी से है, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, तो ये सही है। मीता रिक्वेस्टेड, नो, शी वांटेड टू, ये भी गलत है, हो गया। अच्छा, तो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे ऑप्शन छाट के हम लोग सही आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 15, द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब पूरा एंगेज्ड, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। अच्छा, एग्जिट नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब बंद। लूज मतलब नहीं हो सकता। रिसरेक्ट नहीं हो सकता। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है पूरा एंगेज है ना, और वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो ऑक्यूपाइड का एंटोनिम हो जाए खाली। तो आज हमने बात की थी पहले 10 क्वेश्चंस करने की, लेकिन हम लोगों ने पहले 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आप लोग और ऐसे वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रहा है या किसी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया जिसका कंसेप्ट, तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।